नमस्कार दोस्तों, क्रिएशन विथ प्रोग्रामर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, हिंदू कैलेंडर में सावन महीने को भगवान शिव का समर्पित महीना माना गया है और यही वजह है कि भगवान शिव ही इस महीने के अधिष्ठाता देव भी हैं। इस मास में भोलेनाथ अपने परिवार के साथ पृथ्वी पर आते हैं और यहीं से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि भगवान शिव के परिवार में भगवान शिव को माता पार्वती और उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भोलेनाथ की 5 और बेटियां थी जिनका जन्म अनजाने में हो गया था? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान शिव के पुत्र गणेश व कार्तिकेय के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी 5 पुत्रियों के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। मधु श्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में भी उनकी पुत्री का जिक्र है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार महादेव और माता पार्वती की मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर की सुंदरता देख माता पार्वती ने महादेव से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी दौरान शिव जी का वीर्य स्खलन हो गया और तब शिव जी ने उसे एक पत्ते पर निकालकर वहीं रख दिया। जल क्रीड़ा में उत्पन्न हो स्पीड से 5 कन्याओं का जन्म हुआ था। ये कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म लेकर सर्प रूप में जन्मी, परंतु साथ होने के बावजूद भी इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थी। ये बात माता पार्वती को नहीं पता थी, क्योंकि 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म भी ले लिया था। महादेव ये सब जानते थे कि यह 5 सर्व करने या उनकी ही पुत्री हैं और भनाथ अपनी पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते थे। इसके साथ ही उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव ऐसा नहीं कर सकते थे, जिसके बाद वह रोजाना केवल तो उसी जंगल के सरोवर में चाहते और 5 सर्प पुत्रियों के साथ खेलते और समय बिताते थे। रोजाना महादेव को ऐसे चोरी छुपे उस जंगल के सरोवर में जाते थे। माता पार्वती को महादेव पर शंका हुई। अगले दिन महादेव पर से जब सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तभी माता पार्वती भी महादेव के पीछे पीछे चल दी। महादेव के सरोवर के साथ हिलता देख माता पार्वती का क्रोध आ गया और उन्होंने उन्हें कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उन्हें कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा कि यह नाग कन्याएं तुम्हारी ही पुत्री है, तुम्हें ना करने वालों की माता हो। ये सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह नाग कन्याएं उनकी पुत्रियां कैसे हो सकती है। तब शिव जी ने माता पार्वती को उन्हें कन्याओं के जन्म के बारे में पूरी बात बताएं। कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वह हंसने लगी है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उनका गांव के नाम जया, विशर, शामिल, बारी, देव और धोताली है। भगवान शिव जी ने ये भी बताया कि जो भी मेरी इन पुत्रों की सावन में पूजा करेगा, उनको कभी भी सर्प भय नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सबसे कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। का यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की इन 5 कर्मियों की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। साथ ही लोग सावन में सांपों को इसी कारण से मारते भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म में हर एक बात के पीछे एक कहानी अवश्य होती है। मित्र, आपको बता दें कि इन 5 युवतियों के अलावा महादेव की 3 और पुत्रियां भी है। इसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण के अनुसार शिव की 3 और पुत्रियां भी है, अशोक सुंदरी, ज्योति, माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा। बता दें, देवी पार्वती को अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पुत्री का साथ चाहिए था, इसलिए उन्हें शिव जी की बड़ी बेटी अशोक क्वेश्चन दिया था। अशोक सुंदरी देवी पार्वती के समान ही सुंदर थी, इसलिए उनके नाम के साथ संघर्ष ऐप को जोड़ा जाता है। वहीं उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थी। अशोक सुंदरी की पूजा खास तौर पर गुजरात में होती है। वहीं भोलेनाथ की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति है। उनके जन्म से जुड़ी 2 कहानियां बताई जाती हैं। पहली के अनुसार ज्योति का जन्म शिव जी के तेज से हुआ था और उनके प्रभामंडल का स्वरूप है। दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का जन्म
पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था देवी ज्योति का दूसरा नाम को अलार्म की भी है और तमिलनाडु के कई मंदिरों में उनकी पूजा होती है। भोलेनाथ की तीसरी बेटी का नाम था उनका भी चंद कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। पुराणों के अनुसार मनसा का जन्म तब हुआ जब शिवजी का वीर कद्दू, जिनको सांपों की मां कहा जाता है, कि बनाए एक पुतले को छू गया था, इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पार्वती की नहीं। मित्रों, हमारी थैंक यू से आपने भोलेनाथ जी उन 5 पुत्रों के बारे में जाना जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। इसके साथ ही हमने आपको उनकी उन 3 पुत्रियों के बारे में भी बताया जिनका शिव पुराण में भी वर्णन है। आज की इस वीडियो में बस इतना। हम उम्मीद करते हुए यह वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत और वीडियो को तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।